জয়গুরু। ভাবছ বসে চলবে কিসে, ভাববার তুমি কে? ভাববার যিনি ভাবছেন বসে, তুমি भावो ताके। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने साधकों को भविष्य की चिंता के विषय में बहुत गहरी और व्यवहारिक दिशा दी। उनका दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित और सफल बनाने वाला है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी में भविष्य की चिंता को लेकर केवल मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध माना गया है। उन्होंने चिंता को त्याग कर चिंतन, कर्म, इष्ट निष्ठा का मार्ग बताया। यही मनुष्य जीवन को सार्थक और उन्नत बनाता है। आइए जानते हैं इस वाणी के महत्व के आधार पर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने साधकों को क्या व्याख्या बताए हैं। परम दयाल परम प्रेममय पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी जगत माता श्री श्री बुड़मा माँ लक्ष्मी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भावशो बसे चलबे किसे, भाबबार तुमी के, भाबबार जिनी भावशेन बसे, तुमी भावो ताके। मनुष्य का मन अजीब है। वह वर्तमान में जीता नहीं, अतीत पर पछताता है और भविष्य से डरता है। भविष्य की चिंता क्यों होती है? अनिश्चितता का डर होता है, असफलता की आशंका होती है, दूसरों से तुलनात्मक जीवन की सोच होती है और सबसे बड़ा कारण इष्ट या ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है। तभी भविष्य की चिंता अधिक होती है। भविष्य की चिंता एक अदृश्य पीड़ा है। भविष्य की चिंता बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। इसके कारण जीवन में दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। मन हमेशा तनाव में रहता है, नींद खराब हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। सच्चाई यह है, चिंता कभी समाधान नहीं देती, केवल समस्या को बड़ा करती है। ठाकुर जी का सकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाए तो ठाकुर जी कहते हैं, तुम भविष्य को लेकर परेशान क्यों हो? जो सृष्टि चला रहा है वह तुम्हारा भी ध्यान रख रहा है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट दिशा दी, चिंता नहीं, चिंतन करो, ऐसा कहते हैं। चिंता डर को बढ़ाता है और चिंतन जीवन का समाधान देता है। हर परिस्थिति में पूछो, मैं अभी क्या सही कर सकता हूँ। वर्तमान ही भविष्य का बीज है। आज जो कर रहे हो वही कल बनकर सामने आएगा। अगर आज कर्म सही है, सोच सकारात्मक है, अनुशासन है, तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जब इंसान खुद को ही सब कुछ मानता है तब चिंता पैदा होती है। जब वह इष्ट को मानता है, इष्ट पर विश्वास रखता है, तब भरोसा पैदा होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरी दिशा तय कर रहा है। ऐसी सोच और भावना भीतर से ठाकुरत्व को पैदा करता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी बताए हैं कि जीवन की सार्थकता के लिए उद्देश्यपूर्ण जीवन का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा चिंता करता है। कर्म में निष्ठा रखना बहुत जरूरी है। काम छोटा हो या बड़ा, निष्ठा ही उसे महान बनाती है। मानसिक अनुशासन के साथ जीवन जीना चाहिए, ऐसा श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं। मन को बार बार भटकने से रोकने के लिए नाम ध्यान करने की विधि को बताएं। ध्यान शक्ति से मानसिक शक्ति बढ़ती है। इष्ट का स्मरण करने को कहें, यह मन को स्थिर और मजबूत बनता है। एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। भविष्य की चिंता का मतलब है आप उस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन को बदलने के लिए आपकी सोच यदि सकारात्मक ना हो तो आप सही से इष्ट, नमन, श्रवण और ध्यान नहीं कर सकते। यदि आपकी सोच में नकारात्मकता आ जाए तो, या आप यदि ऐसा सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी भविष्य की चिंता से दूर
इष्ट स्मरण और मनन को ही सार्थक विधि के अनुसार से पूरा करने को कहते हैं, जिससे वो इष्ट में संलग्न होकर अपने आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति से अपने जीवन को संभाल सके और मानसिकता में यह सोच पैदा हो, जो होगा मैं उसे संभाल लूँगा। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी इस वाणी को कहे हैं, भाव क्षोभों से चलबे किसे, भावबार तुमी की, भावबार जिनी भावछेन बोसे, तुमी भावो ताके। इसका सरल भावार्थ और संदेश यदि देखा जाए, भावक्षोभों से चलबे किसे का मतलब है बैठकर चिंता कर रहे हो, इससे जीवन कैसे चलेगा। ठाकुर जी ने सीधा संकेत दिया है, सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है, कर्म नाई चिंता सत पाथर पे चल नरक भावबार तुमी की। ठाकुर जी कहते हैं, तुम कौन हो जो इतना सोचते हो। यहाँ अहंकार पर चोट है। हम खुद को सब कुछ नियंत्रित करने वाला समझ लेते हैं, जबकि हम सीमित हैं। हम इष्ट के अनुकूल अपने जीवन को नियमानुसार ही चला सकते हैं, ना उनसे आगे ना उनकी सोच से पीछे। भावबार जिनी भावछेन बोसे। ठाकुर जी कहते हैं, जो वास्तव में सोचने वाले हैं वे पहले से ही सोच रहे हैं। इसका मतलब इष्ट या ईश्वर पहले से ही व्यवस्था चला रहे हैं। सृष्टि बिना नियंत्रण के नहीं है। सृष्टि का नियंत्रण ईश्वर के पास है और उस सृष्टि के आप एक अंश हो। ठाकुर जी कहते हैं, तुम ही भावो ताकि तुम उसी का चिंतन करो। भविष्य की चिंता छोड़कर ईश्वर या इष्ट का स्मरण और उनके अनुसार कर्म करो। ठाकुर जी ने मुख्य सिद्धांत इसीलिए बताए हैं कि चिंता करने पर ऊर्जा की बर्बादी होती है, परंतु चिंतन करने पर और चिंतन के साथ कर्म करने पर जीवन का समाधान होता है। अब बात आती है कि भविष्य की चिंता क्यों मना की है। श्री श्री ठाकुर जी ने भविष्य की चिंता मना करने के पीछे बहुत बड़ी कारण है। चिंता मन को कमजोर करती है, डर और अस्थिरता बढ़ती है, वर्तमान और समय बिगड़ जाता है। जब ध्यान भविष्य पर होता है तो आज के कर्म खराब हो जाते हैं, विश्वास की कमी दिखती है, ईश्वर पर भरोसा कम हो जाता है। ठाकुर जी ने स्पष्ट दिशा दिए हैं और कहे हैं कि वर्तमान में सही कर्म करो, इष्ट या गुरु पर विश्वास रखो, अनुशासन और चरित्र बनाओ, चिंता नहीं समाधान पर ध्यान दो। श्री श्री ठाकुर जी ने साधकों पर भी लागू किए हैं और ऐसे नियम बनाकर दिए हैं। जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थैनी और सदाचार का पालन करने के लिए लगातार साधकों को कहते रहते हैं। रोज इष्ट स्मरण करने के लिए कहते हैं, नाम जप ध्यान करने के लिए कहते हैं, सुबह और संध्या प्रार्थना करने को कहते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए कहते हैं, परिणाम का चिंता छोड़कर अपने कर्म को विश्वास से करने को कहते हैं। मन में बार बार यही भावना लाना सिखाते हैं कि आप सही हो और आप सफल हो रहे हो। जो होगा इष्ट की कृपा से ही होगा। ठाकुर जी कहना चाहते हैं, तुम भविष्य के बारे में सोचकर खुद को मत थकाओ। यदि तुम थक जाओगे तो दूर तक बढ़ नहीं पाओगे। जो सृष्टि चला रहा है उसी पर भरोसा करो और अपने कर्तव्य में लग जाओ। तुम क्यों भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो रहे हो। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुझे आज तक संभाला, क्या वह तेरा आने वाला कल नहीं संभालेगा। तू चिंता मत कर, तू कर्म कर, तू इष्ट को पकड़, फिर देख तेरा भविष्य तुझे डराएगा नहीं, तेरे सामने झुकेगा। श्री श्री ठाकुर जी ने बताया है कि भविष्य की चिंता पीड़ा देती है। वर्तमान का सही उपयोग कर जीवन की उन्नति करने को कहते हैं और इष्ट पर या गुरु पर अटूट विश्वास रखने को, जिससे जीवन में मुक्ति और शांति मिलती है। यही है मनुष्य जीवन की सार्थकता। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने ये वाक्य कहे हैं और बहुत सरल ही व्याख्या दी। भावक्षोभ से चलबे किसे, भावबार तुमी की, भावबार जिनी भावछेन बोसे, तुमी भावो ताके।
शायद इसका सरल भावार्थ और संदेश संग्रहित पुस्तकों के द्वारा ज्ञान और प्रवचन और आलोचना आप समक्ष के बीच प्रस्तुत किया हूँ। इससे आपके जीवन में उन्नति और खुशी आए और अटूट विश्वास के साथ इष्ट और गुरु के संलग्न में रहकर अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी गुरु भाइयों, गुरु माताओं, बहनों को मेरा साहृदय रानंदित जय गुरु। और परमपिता, परम दयाल, परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।